Hello everyone, myself Tikam Meena, Assistant Professor Mathematics, Government College मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डाइवर्जेंस अर्थात अपसरण ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यानी किसी सदिश बिंदु फलन का अपसरण पढ़ रहे थे। उसी में हमने कुछ उसकी थ्योरम की थी। सोलिनोइडल वेक्टर भी उसमें किया था कि उसमें सोलिनोइडल वेक्टर अर्थात परिनालिकीय सदिश वो होते हैं जिनका डाइवर्जेंस शून्य होता है। तो उसी में आज कुछ हम एग्जाम्पल से अर्थात क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास में r इक्वल टू ये वेक्टर है r एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है डाइवर्जेंस r अर्थात डाइवर्जेंस r वेक्टर इक्वल टू 3 कि डाइवर्जेंस हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डाइवर्जेंस सदिश का होता है और एक अदिश राशि आती है, जबकि ग्रेडियंट एक अदिश राशि का होता है और सदिश राशि प्राप्त होती है। तो इसमें डाइवर्जेंस r वेक्टर करना है हमको 3 आएगा, तो वो हम सिद्ध करेंगे इसमें। दूसरे है डाइवर्जेंस r कैप इक्वल टू 2/r और डाइवर्जेंस r वेक्टर अपॉन r क्यू इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं। डाइवर्जेंस r वेक्टर ये परिभाषा से डेल डॉट r वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट r ये सदिश है, इक्वल टू डेल की वैल्यू होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो गया। आई डेल अपॉन डेल एक्स और इसका आई का आई के साथ करेंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, इसी तरह जे का जे के साथ, तो डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस ये वाली जेड डेल जेड अपॉन डेल जेड, इन तीनों का मान 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि डाइवर्जेंस r कैप इक्वल टू डेल डॉट r कैप इक्वल टू डेल डॉट r वेक्टर अपॉन r। ये r क्या है? मापांक है इस सदिश r का। तो डेल डॉट r वेक्टर अपॉन r, हम इस r वेक्टर को डार्क r के रूप में लिख रहे हैं। जो r वेक्टर होता है वो सदिश है, जबकि r इसका मापांक है, एक अदिश राशि है। अब सूत्र से आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट r वेक्टर की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन ये r है। हम इनको अब वापस इसी क्वेश्चन की तरह इस तरह लिखेंगे, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, बाकी ये आई डॉट आई इक्वल टू 1 जे डॉट बाकी आई डॉट जे 0 जे डॉट के 0 के डॉट आई 0, इस तरह ये सब 0 होते हैं। तो डेल अपॉन इसका इसके साथ ही गुणा होगा, डॉट अदिश गुणा है, तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर, इसका सेट क्या है एक्स अपॉन आर प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर, क्योंकि जे कैप यह है जे कैप इस वाई अपॉन आर है, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, तो इसका इसके साथ अवकलन कर देंगे जेड अपॉन आर गुणा करके। अब जो है इसमें हमें करना है, इसका अवकलन करना है। यू भी से कर दें तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर का एक्स का 1, तो 1 अपॉन आर हो जाएगा, माइनस अब 1 अपॉन आर का एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसी तरह यहाँ पे 1 अपॉन आर माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस 1 अपॉन आर माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल जेड। अब हमको डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई के मान चाहिए इसमें। तो हम ये जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, क्योंकि आर वेक्टर था जो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्यूब था। यदि आर स्क्वायर करें तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यानी दोनों को जो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, अवकलन करें तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x, क्योंकि इसका आर एक्स के सापेक्ष अवकलन करें पहले, तो आर स्क्वायर का 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा एक्स अपॉन आर। इसी तरह डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर। इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें इसमें, तो 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर, ये तो 3 अपॉन आर हो गए, माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, इसकी एक्स अपॉन आर माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू वाई अपॉन आर, और ये डेल आर अपॉन डेल जेड की डेल जेड अपॉन डेल आर जेड अपॉन आर। तो 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्यू कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसका आर स्क्वायर
ये आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, यहाँ भी आर क्यूब, यहाँ भी आर क्यूब, तो 1/r³ कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3/r माइनस 1/r³ आर स्क्वायर, एक आर क्यूब ये कट जाएगा, एक बचेगा नीचे, तो 3/r माइनस 1/r इक्वल टू 2/r। यही हमें सिद्ध करना था इसमें कि डाइवर्जेंस आर कैप की वैल्यू 2/r होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसी तरह यदि अब इसको निकालना हो डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो हम इसको भी इजीली इसकी तरह सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैफ आर इक्वल टू मोड ऑफ आर वेक्टर, तो सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस आर एन आर वेक्टर इक्वल टू n प्लस 3 आर की पावर n। सेम इसकी तरह ये क्वेश्चन होगा और आर एन आर परिनाली की सदिश होगा यदि n इक्वल टू -3। जो आर एन, ये तो आर एक अदिश राशि है, मापांक है आर मोड ऑफ आर वेक्टर का, आर वेक्टर का जो इसमें ये जो डार्क में ये वेक्टर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये डार्क, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और यह डार्क आर के रूप में जो ये वेक्टर है। बाकी जो सिंपल ये आर वेक्टर का मापांक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ आर वेक्टर दिया हुआ है तो हमें डाइवर्जेंस किसका निकालना है, आर की पावर n और आर वेक्टर का। अब ये जो n प्लस 3 आर की पावर n होगा और ये सदिश है जो एक परिनाली की अर्थात सोलिनोइडल सदिश होगा यदि n इक्वल टू -3। हम ये जानते हैं कि परिनाली की सदिश तब होता है जब उसका डाइवर्जेंस 0 हो। तो इसका हमें वैल्यू इसी की तरह निकाल लिया जैसे हमने अभी डाइवर्जेंस आर कैप की निकाली थी और आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर रखा था, उसी तरह यहाँ आर की पावर n आर वेक्टर करके इसको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए एक अचर सदिश हो और आर वेक्टर ये है तो सिद्ध कीजिए कि डेल डॉट आर क्रॉस ए इक्वल टू 0। ए दिया हुआ है a1i प्लस a2 प्लस a3 के कैप मान लिया हमने। अब आर वेक्टर हमारे पास में xi प्लस yj प्लस जेड के कैप है, तो हम आर क्रॉस ए निकालेंगे, इसे सदिश गुणा करेंगे ij के से, यहाँ पे जो गुणांक है आर के एक्स वाई जेड ij के कैप के और इसमें a1 a2 a3 है के। अब इसका सदिश गुणा कर देंगे हम, जो आई को ये a3y माइनस a2z, इसी तरह माइनस j इसका विलोपन करेंगे a3x माइनस a1z और प्लस के कैफ, अब कई बार इसका विलोपन तो a2x, फिर यहाँ माइनस चिन्ह a1y। इसी तरह इसको डेल डॉट आर क्रॉस ए लिखे तो डाइवर्जेंस डॉट आर क्रॉस ए। अब इसकी वैल्यू लिखे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। वापस हम लास्ट क्वेश्चनों की तरह हम इसका भी मान निकालेंगे, क्योंकि आई कैप और आई कैप के साथ ही उसका अवकलन करके डॉट प्रोडक्ट करके अवकलन कर देंगे, तो ये आई डेल अपॉन डेल एक्स और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और ये जो है इसको इसके साथ में अवकलन करेंगे इसका a3y माइनस a2z, इसी तरह प्लस डेल अपॉन डेल वाई और ये जे कैफ वाले का और इसी तरह जेड का। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि इनके अवकलन के मान 0 आते हैं, क्योंकि इसमें x का कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, यहाँ y नहीं है, यहाँ z नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमें x के सापेक्ष अवकलन करना था, इसका y का, इसके z के सापेक्ष। तो डेल डॉट आर क्रॉस ए का मान क्या गया, 0। नेक्स्ट है टॉपिक कि सदिश बिंदु फलन का कुंतल। तो ग्रेडियंट बढ़ लिया, डाइवर्जेंस और अब कर्ल आएगा, जिसे हम कुंतल भी कहते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यदि एफ एक्स वाई जेड एक सतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो इसका बिंदु फलन का कर्ल एफ से डिनोटेट करते हैं, उसको डेल क्रॉस एफ लिखते हैं। कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस एफ इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस एफ। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एफ प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के एफ क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये डाइवर्जेंस में डॉट था, उसकी जगह यहाँ क्रॉस आ गया। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं समेशन के रूप में, आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। इस सम को हटाएंगे, जैसे आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स है प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस, अर्थात आई के साथ एक्स जे के साथ वाई ऐड करते हुए जाएंगे। किसी सदिश बिंदु फलन का कुंतल एक सदिश राशि होती है, ये भी हमने ध्यान रखना है। जैसे डाइवर्जेंस में हमने परिनाली के सदिश पढ़ा था, वैसे यहाँ आघूर्णीय सदिश पढ़ेंगे।
यदि किसी सदिश f का कुंतल शून्य सदिश हो अर्थात कर्ल f इक्वल टू डेल क्रॉस f इक्वल टू शून्य, तो इसे आघूर्णीय सदिश कहते हैं। वहां पे परिनालिकीय सदिश बोलते थे जब डाइवर्जेंस f 0 होता था। नेक्स्ट लेक्चर में कर्ल f की अर्थात कुंतल की कुछ थ्योरम्स और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल, और उसके बाद जब इनसे रिलेटेड तीनों से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इनका यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम सिद्ध करेंगे।